हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छा होगा। प्रैक्टिस आपकी अच्छी चल रही होगी। और इस समय जो है हमको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत है, वो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह से इफ़ेक्टिवली हम टाइम को मैनेज करें एंड किस तरह से हम मोबाइल को भी मैनेज करें। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, है ना। जैसे मैं अपनी बात बताऊं थोड़ा सा, तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मैं क्या करता था कि मोबाइल उठा करके मैं जो है कहीं दूसरी जगह पे रख देता था। ठीक है, जब आप जीएस पढ़ रहे होते हैं तो जीएस के समय आपको थोड़ा सा मोबाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो सर्च कर लिया आप गूगल पे। लेकिन जब आप टेक्निकल पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस समय आपको मोबाइल की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उस समय अच्छे से बेटर के लिए आप क्या कीजिए, आप कहीं दूर पे ले जाके रख दो मोबाइल को। ठीक है, एंड दिन भर पढ़ाई करने के बाद आप शाम को मोबाइल उठाओ, चैटिंग करना है, जो करना है वो शाम को किया करो। दिन भर आप जो है मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखते, उससे क्या होगा, आपका इफेक्टिवली पढ़ाई हो जाएगी, है ना। लेकिन जब आप जीएस का पढ़ते हैं तो जीएस में थोड़ा सा मोबाइल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि कोई चीजें समझ में नहीं आए तो आप उसको सर्च मारेंगे या यूट्यूब में देखेंगे, है ना। तो उस समय रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी थोड़ा सा एक चीज ध्यान में रखें, जो आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे थोड़ा सा दूर रहें। जैसे एफबी हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, इससे थोड़ा सा दूर रहें। होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए आप पास आउट हो गए, आपके साथ वाले किन्हीं का जो है जॉब लग गया, मान लीजिए किन्हीं का पीएसयू में सिलेक्शन हो गया, या हो सकता है ऐसा भी कि मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, या कोई ऐसे भी होते हैं जिनका मान लीजिए टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये जो कंपनियां हैं इसमें प्लेसमेंट हो गया। तो होता क्या है कि जैसे आप प्लेस्ड होते हैं, जाते हैं आप मैसूर जैसे सिटी में या बैंगलोर जैसे सिटी में जाते हैं, उस समय जब आपके पास सैलरी आती है, फिर कैमरा खरीदते हो बढ़िया बढ़िया, है ना। उसके बाद फिर पूरा एफबी, पूरा इंस्टाग्राम, पूरा उसको रंग डालते हैं आप पूरा पिक्चर से, आज यहाँ घूमने गए, आज वहाँ घूमने गए। ड्यूरिंग उसी समय क्या होता है कि ऐसे बंदे जो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनको तो भैया डायरेक्ट निकलता नहीं है। अगर मान लो डायरेक्ट निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं निकला तो वो तो ड्रॉप लेंगे। और जब वो ड्रॉप लेते हैं तो उसको एक थोड़ा सा फील होता है कि यार मेरे साथ वाला बंदा जो है वो इतना आगे निकल गया, पैसा कमाना शुरू कर दिया, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप सोशल मीडिया को एकदम क्यूट रखो, एकदम छोड़ दो उसको। अभी हम सोशल मीडिया यूज करेंगे जब मेरा सिलेक्शन होगा, है ना, तब आपको जो है एक पॉजिटिविटी मिलेगी। अब आता है कि सर कोई माइंड नहीं करता है, बट ये नेचुरल प्रोसेस है। ये जो है नेचुरल प्रोसेस, जो बोला जाता है कि बिन बुलाए मेहमान आ जाना, उसी तरह बिन बुलाए टेंशन है ये एक तरह का। हम नहीं सोचते उसके बारे में, क्योंकि पाथ आपने चूज किया है, आपने डिसाइड किया है कि मुझे गेट में अच्छा रैंक लाना है, आपने डिसाइड किया है मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालना है, आपने डिसाइड किया मुझे सिविल सर्विसेज निकालना है, आपने डिसाइड किया है कि मुझे एई जेई सब कुछ बनना है। तो पाथ आपने डिसाइड किया है, तो उस पाथ की जर्नी में चलना भी आपको अकेले है, और अकेले चल के खुद के दम पे रिजल्ट लेकर के जब आएंगे, तब जाकर के जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आपको अच्छा भी फील होगा। तो मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि आप सोशल मीडिया को एकदम दूर रखें, खास करके फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये दो चीज को एकदम से दूर रखें ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस, क्योंकि ये आपको हमेशा नेगेटिव फीलिंग देगी, पॉजिटिव फीलिंग नहीं देगी। हमेशा आप कंपेयर करोगे अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, एंड आपको भी पता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, कुछ ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ ही अच्छे रिलेटिव्स होते हैं, बाकी के बाकी आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आपकी कमियां बताने में लगे होते हैं। वो आपके सक्सेस के समय, सक्सेस पाने के लिए जो जर्नी आप तय कर रहे होते हैं, सक्सेस पाने के लिए जो जिद्दोजहद के साथ आप मेहनत कर रहे होते हैं, उस समय वो आपके साथ नहीं होते हैं। आफ्टर सक्सेस वो आपके साथ आएंगे, तो उसमें तो आपको अकेले निकलना है, और उस अकेले में आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव माइंड चाहिए, पॉजिटिव कंसंट्रेशन लेवल चाहिए आपको। और उस कंसंट्रेशन लेवल को अगर आप थोड़ा सा भी डाइवर्ट कर रहे हैं ये सोच करके कि मेरा दोस्त आज 10 लाख के पैकेज पे काम कर रहा है, 12 लाख के पैकेज पे काम कर रहा है, तो यस आप भी कर सकते थे। अगर उनका प्लेसमेंट हुआ है तो आपका भी प्लेसमेंट हो सकता था, आप उससे कमजोर नहीं थे।
लेकिन आपने चूज किया कि नहीं मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, आपने चूज किया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, आपने चूज किया मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज करना है, आपने चूज किया कि मुझे गेट में अच्छा रैंक लाना है, आपने चूज किया मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, तो ऑब्वियस जब आपने चूज किया है तो आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव के साथ लगाएं। आप थोड़ी सी भी डिस्ट्रैक्शन से बचें, इसलिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों को सबसे पहले अनइंस्टॉल करना है। एंड थर्ड वन, जब हम पढ़ रहे होते हैं उसमें मोबाइल को दूर रखना है। ये 3 काम करने से आप एक दिन करके देखिए, उस दिन आपको रात में बहुत अच्छी नींद आने वाली है कि आज मैंने कुछ पढ़ा। अगर जिस दिन आपने पढ़ाई नहीं की और अगर आपको अंदर से एकदम गलत फील हो रहा है कि आज मैंने पढ़ाई नहीं किया, आज मुझे लग रहा है बहुत बड़ा पाप कर दी है, समझ जाइए आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। एंड किस लेवल तक मेरी प्रिपरेशन गई ये डिसाइड करेगा आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट में किस तरह से मार्क्स ला रहे हैं, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस किस तरह से टैकल कर पा रहे हैं, दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड, हमेशा एक चीजों का ध्यान में रखें कि सक्सेस पाना है और सक्सेस के लिए मुझे कितनों भी चीजों को खोना पड़े, खोने के लिए तैयार रहिए। एक चीज को पाने के लिए 1000 चीज को खोना पड़े, खोने के लिए तैयार रहिए। जब वो एक चीज मिल जाएगा आपको, जिंदगी में सुकून मिलेगा। एक सर्टेन टाइम के बाद पैसा मैटर नहीं करता है, एक सर्टेन टाइम के बाद आपको जो है पीस ऑफ माइंड बहुत मैटर करने लगेगा। क्योंकि अभी देखे होंगे इस कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे करोड़पति, बहुत सारे ऐसे जो बेरोजगार, बहुत सारे ऐसे, कोरोना किसी को नहीं पहचाना कि ये बेरोजगार था, ये करोड़पति था, ये लखपति था, ये गरीब था, किसी को नहीं पहचाना। लाइफ उसी ने जिया जिनका हेल्थ अच्छा था और जो हेल्थ पे ध्यान दिए, ज्यादा अपने कैरियर फोकस रहे, उनका लाइफ अच्छा रहा। बहुत कोरोना का भी इस तरह से बहुत सारे महामारी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बट सर्टेन चीज क्या है, हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। पीस ऑफ माइंड के साथ हमको काम करना है। पैसा 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 पैसा, अगर आपके पास, अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा हम हैं लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद आप जॉब क्विट करना चाहेंगे। इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारे एमएनसी कंपनी में काम करने वाले लोग क्या करते हैं, क्विट करके यूपीएससी का तैयारी करना शुरू कर देते हैं, सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विसेज का। इसका यही रीजन है कि इस जॉब में जाने के बाद पैसा डेफिनेटली कम मिलेगा आपको, बट पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फेक्शन लेवल, आप सोसाइटी के लिए वर्क जब कर रहे होते हैं तो आपको एक अंदर से फील होगा कि चलो मेरे के चलते किन्हीं का भला हो रहा है। एज ए इंजीनियर अगर आप काम करेंगे तो आपके अंदर एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि मैंने जो पढ़ाया है उसको क्या अप्लाई कर सकता हूं, अप्लाई करके देखता हूं क्या ये फ्रूटफुल रहेगा मेरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो ये आपके लिए डेफिनेटली अच्छा होगा, है ना। तो इसी नोट के साथ मैं आज वीडियो खत्म करता हूं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पॉजिटिव माइंड रखें एंड सोशल मीडिया को थोड़ा सा दूर रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।